फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन के चैप्टर 2 चिल्ड्रन नेटवर्क की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट है ये, और इसके दो पार्ट्स है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए आज इसके थर्ड पार्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो डर्टी पडल्स के पास एक रो ऑफ हट्स थी, यानी हट्स की लाइंस के पास वो पहुँचे, और एक हट के बाहर जया ने अपना जो डंप किया, अपना एक जो बोरा है उसे डंप कर दिया, उसे घेर दिया। ठीक है, वेलू है वो अपनी फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करता है, फ्रेंड का, और फिर वेलू है वो अपने आगे के दिनों के बारे में सोचता है। तो जया और वेलू है वो आधे घंटे तक सड़क पर चलते रहे, जब तक कि वो एक ब्रिज के पार एक डट्टी से, एक गंदे से नाली के पास नहीं आ गए। फिर जया ने कहा, हम ट्रिप्लिकेन में हैं, ये देखो ये रही बकिंगम कैनल। ठीक है, जया ने कहा। फिर वेलू ने थोड़ा शॉक हो गया, उसने घूर कर देखा कि उसने सोचा कि ये क्या, ये कैनल है। ठीक है, फिर पानी के कुछ तालाब होते हैं ना, जो तालाब भी नहीं कह सकते आप, जो रुका हुआ पानी होता है ना, जैसे भरा हुआ पानी, वहाँ पर एक अलग ही तरीके में ना एक रो थी, हट्स की लाइनें लगी हुई थी। ठीक है, और वो जो हट्स है वो बहुत ही अलग अलग चीज़ों की बनी हुई थी, जैसे कि मेटल शीट्स की, टायर्स की, ईंटों की, लकड़ी से, प्लास्टिक के, और वो बहुत ही अजीब से बिना सीधे खड़े टेढ़े से खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो जो हट्स है वो कभी भी गिर जाएगी। फिर वेलू ने पूछा कि क्या तुम यहाँ रहती हो? ये हाउसेस तो बहुत अजीब है। हमारे गांव में तो जो हाउसेस हैं वो या तो मिट्टी से बनाए होते हैं और पाम लीव्स से बनाए होते हैं, यानी कि मिट्टी और पत्तों से बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर जया है वो गई और उसने एक हट के सामने अपना जो कचरा है उसे, सैक है, बोरे को घेर दिया। फिर उसने एक खाली बोरे को उठा लिया, एक खाली सैक को उठा लिया, और उसने कहा चलो चलते हैं। तो क्या हुआ, फिर उसने ना वेलू को एक धक्का दिया, एटलीस्ट मेरी तुम मदद तो करो, इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो। ठीक है, वो जया ने वेलू को एक जूते फेंक कर मारे जो कि बिना लेसिस के थे, और उसे एक स्टिक, एक डंडी दी और एक बोरा दिया उसके हाथों में। वेलू है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया था। फिर उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम क्या चाहती हो, मैं इन चीज़ों से क्या करूं, इन स्टिक से, बोरे से मैं क्या करूं? ठीक है, मैंने तो आज तक जो काम किया है वो तो मैं तो सिर्फ ज़मींदार के जो खेतों में काम करता था, जैसे कि मैं तो वीडिंग कर लेता था, जैसे कि जो घास होती है ना, जो अनवांटेड हरा वगैरह उग जाता है, उसे उसे मैं उठाता था। और क्या करता था, मैं अपनी गायों को चराने लेके जाता था, गायों को चराता था। क्या यहाँ पर शहरों में कोई गांव नहीं है, वो खेत नहीं है शहरों में? उसने जया से पूछा। फिर क्या होती है, जया ने हंसी और उसने कहा कि फार्म, यहाँ कोई फार्म नहीं होते, हम रैग पिकर्स हैं, यानी कि हम कचरा उठाने वाले हैं। फिर वेलू ने कहा, क्या हम रैग पिकर्स, हम कचरा उठाने वाले हैं? फिर देखो मेरा बैग, मेरा जो गट्टा देखो, मेरा बैग देखो, ये जो मैं चीज़ें कलेक्ट करती हूँ ना, ये इन सब से भरा हुआ है। फिर वेलू ने पूछा, क्या कलेक्ट करती हो तुम, कहाँ से कलेक्ट करती हो? ठीक है, फिर जया ने कहा, डस्टबिन से, रबिश बिन से, और कहाँ से? ठीक है, फिर वेलू ने पूछा कि तुम कचरा इकट्ठा करती हो, मैंने तो ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। ओए होए, फिर जया ने कहा, अये ये रबिश नहीं होता, ये कचरा नहीं है, हम तो सिर्फ पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गए, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर जाम बाज़ार जग्गों को बेच देते हैं। वेलू बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। ठीक है, उसने कभी भी ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना था। उसने सुना था कि लोग हैं वो अपना कचरा है वो घेर देते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो कचरा है इसे कौन खरीदेगा, ये जाम बाज़ार जग्गू कौन है, ये सब कौन खरीदता है। ठीक है, फिर उसने कहा, क्या ये सब शो के लिए लेकर जाते हैं? फिर जया ने कहा, नहीं, ये सब फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, कम ऑन, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारी तरह, तो चलो अब। ठीक है, वेलू नहीं गया। उसने क्या किया,
वो गया नहीं और उसने मतलब एक सोचा प्लेस के बारे में। एक नया प्लेस आया था और जया ने उसे अपनी डंडी से हिलाया। अरे सुनो, ठीक है, उसने कहा इधर देखो, वो चिल्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो यहाँ पर खड़े न मत रहो, मुझे ऐसे देखो मत बिग हीरो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ, तुम्हारा आज पेट किसने भरा। फिर वेलू ने अपना सिर खुजाया और उसने मतलब सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे ये काम जब तक करूंगा जब तक मुझे एक बेटर काम नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर आपका गीता वॉल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन ने लिखा है। ठीक है, तो यही था आपका ये आपका हो गया है चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अब इसकी ना एकदम छोटी सी समरी देख लेते हैं। तो क्या होते हैं, जया और वेलू है वो आधे घंटे तक सड़क पर चलते हैं जब तक कि वो एक नाले के पास नहीं पहुंच जाते। ठीक है, गंदे नाले के पास नहीं पहुंच जाते। और वहाँ पर उस जया ने कहा, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, उसने कहा देखो हम ट्रिप्लिकेन में हैं और ये देखो बकिंगम कैनल है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो वेलू है वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसने कहा ये कैनल। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या था, एक कतारें थी, एक हट्स की कतारें थी, लाइनें लगी हुई थी। वो जो हट्स है वो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे कि मेटल शीट से, टायर से, ईंटों से, लकड़ी से, प्लास्टिक से। और वो बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि ये जो घर हैं ये कभी भी गिर जाएंगे। फिर वेलू ने पूछा क्या तुम यहाँ रहते हो, ये हाउसेस तो कितने अजीब हैं। हमारे जो गाँव में तो जो घर होते हैं वो या तो मिट्टी से, मड से, कीचड़ ऐसे मतलब मिट्टी से बनते, गारे से, या और पाम लीव से बनते हैं। ठीक है, फिर वेलू एक हट के बाहर गई और उसने क्या किया, अपना जो बोरा है, सैक है, उसे वहाँ पर गिर दिया, उसे डंप कर दिया। ठीक है, और उसने एक नया जो खाली गट्टा है उसे उठा लिया। उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने मतलब जया ने वेलू को एक धक्का दिया, अरे मेरी कम से कम मदद तो करो, इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो। उसने क्या किया, जया ने वेलू को एक ओल्ड पेयर ऑफ शूज़ दिए जो कि बिना लेसिस के थे, और उसे एक गट्टा और एक स्टिक दे दी उसके हाथों में। वेलू है वो कंफ्यूज हो गया। फिर उसने पूछा कि क्या तुम क्या चाहती हो, मैं इन चीज़ों से क्या काम करूं। ठीक है, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आज तक जो खेतों में काम किया है, मैं तो सिर्फ वीडिंग करता था, यानी कि जो अनवांटेड जो घास उग जाती है ना, अनवांटेड क्रॉप्स जो कि प्लांट्स उग जाते हैं, उन्हें मैं उखाड़ देता था ज़मीन से। या फिर मैं क्या करता था, आप गायों को चराने लेके जाता था। यहाँ पर शहरों में कोई गांव नहीं है। फिर जया हंसने लग गई, उसने कहा नहीं, यहाँ पर शहरों में कोई खेत नहीं होते, हम यहाँ पर रैग पिकर्स हैं, हम कचरा उठाने वाले हैं। ठीक है, देखो मेरा गट्टा देखो, ये जो बैग है ये इन चीज़ों से भरा हुआ है जो कि मैं इकट्ठा करती हूँ। ठीक है, फिर उसने पूछा रबिश, कचरा इकट्ठा करती हो तुम, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। अरे जया ने कहा, अरे हम रबिश नहीं उठाते, हम तो सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास ऐसी चीज़ें उठाते हैं और हम इसे जाम बाजार जग्गू को बेच देते हैं। वेलू है वो कंफ्यूज हो गया। उसने ये तो सुना था कि लोग है वो अपना जो कचरा उसे गिर देते हैं, लेकिन कोई इस कचरे को क्यों खरीदेगा। ठीक है, ये जाम बाजार जग्गू कौन है, ये सब कौन खरीदता है। ठीक है, ये क्यों खरीदता है ये सब, और ये क्या शो के लिए खरीदता है। और फिर जया ने कहा नहीं, ये फैक्ट्री में से बेचता है, कमोन, मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो चलो। वेलू नहीं गया, वो मतलब सोच रहा था कि ये ऐसे मतलब कैसे चलेगा, गार्बेज बिन्स में प्लेस है, डिग करते हैं हम। फिर जया है उसने डंडी से हिलाया और कहा लुक हेयर, इधर उसने चिल्लाया। ठीक है, तुम्हारे लिए ना मतलब और कोई काम नहीं है अभी करने के लिए, तो मैं यहाँ पर खड़े मत रहो बिग हीरो, मुझे ऐसे घूरो मत, ऐसे देखो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारा ये पेट किसने भरा है। वेलू ने अपने सिर खुजाया और उसने सोचा कि चलो मैं ये काम जब तक करूँगा जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। अब हम इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक देख लेते हैं बच्चों जल्दी से।
तो चलिए बच्चों, फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक है, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड ऑफ, यानी कि जो अजीबोगरीब जो हर्ट्स थी वो किस किस से बनी हुई थी। तो जो स्ट्रेंज हर्ट्स है वो टीन शीट्स की, ब्रिक्स की, वुड की, प्लास्टिक की, इन सब से बनी हुई थी। फिर वेलू उन्हें स्ट्रेंज क्यों बताता है, उन्हें अजीबोगरीब क्यों बताता है, क्योंकि उसके गाँव में जो हट्स है वो तो मड और पाम लीव्स की बनाई जाती है। ठीक है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। ओके, तो जया और वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो पेपर, प्लास्टिक और ग्लास इकट्ठे करते हैं और उन्हें एक जंक डीलर को बेच देते हैं, यानी कि कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास एक्सेट्रा, दे सोल्ड इट टू अ जंक डीलर। ओके, ऐसे लिख देना। देन इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। सो वेलू इज़ नॉट हैप्पी एट होल, ही हैड उसने ऐसा कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं किया अपनी विलेज में। वो तो सिर्फ क्या करता था, वो तो फीडिंग करता था या फिर गायों को चराता था, इसलिए वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। देन ये अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वेलू एक स्मार्ट बॉय था? ऐसे सब इंस्टेंसेस लिखिए कि आप मतलब ये है या नहीं है। तो वेलू है वो स्मार्ट बॉय बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने घर से भाग जाता है ताकि उसे अपने पापा की मार ना खानी पड़े। उसे डर लगता है रेलवे स्टेशन पर, फिर वो अपने आप को भूखा और अकेला पाता है। तो ही एक्सेप्टेड रैग पिकिंग बिकॉज ही वॉजन फिट फॉर एनी अदर जॉब। तो उसे क्या करना पड़ा, उसे कचरा उठाने का काम शुरू करना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था। ठीक है, डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर? फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो हाँ, जया एक ब्रेव और सेंसिटिव गर्ल थी। ठीक है, फिर वो क्या करती है, वो वेलू की मदद करती है और उसके लिए खाना भी लाती है। फिर क्या करती है, वो अपना जो लाइवलीहुड है, वो अपनी ज़िंदगी है, वो एक ब्रेव तरीके से, बहादुरी से चलाती है। और क्या करती है, वो मटेरियल को इकट्ठा करके उन्हें बेचती है और उसके मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि चटनी वाला है वो भी लिख सकते हो या फिर और भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, अमीर बनने, ऐसे वाले थोड़े हैं। इसके सेंस ऑफ ह्यूमर्स काफ़ी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं एक बता देती हूँ, उसने डर्टी ट्रिकल को बताया था बकिंगम कैनल। ठीक है, तो आगे है, वट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर हाउ। ओके, आगे देखो, हाँ, जो प्लास्टिक और जो पेपर और जो रस्टी मेटल शीट्स होती हैं जो कि लोग अपने घरों से फेंक देते हैं, वो रैग पिकर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। वो है जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो अपने सर्वाइवल के लिए खाते हैं और क्या करते हैं, वो सेल करते हैं अपने जंक फूड को ताकि वो अपनी है जो जंक डीलर को अपना सामान बेचते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी है वो चला पाएँ, अपना लाइवलीहुड है वो चला पाएँ। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज। यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइज।